500 दिन का युद्ध, मरेंगे या मारेंगे। लगभग 500 दिन की भीषण जंग के बावजूद यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाया है। तो वहीं रूस ने यूक्रेन के 35% इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब ऐसे हालात में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यह बयान क्यों देना पड़ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। ज़ेलेंस्की का जुनून, युद्ध नहीं रुकेगा। यूक्रेन को पिछले 24 घंटे में ये क्यों कहना पड़ रहा है कि जब तक रूस से क्राइमिया नहीं छीन लेंगे तब तक युद्ध नहीं रुकेगा? क्या पुतिन के खौफनाक हमलों के बीच ज़ेलेंस्की को नेटो से कुछ ऐसे हथियार मिल गए हैं जिनके दम पर ज़ेलेंस्की क्राइमिया में रूस पर बड़ा हमला करने जा रहे हैं? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब क्राइमिया में ही रूस और यूक्रेन की हार जीत का फैसला होगा? क्राइमिया में यूक्रेन का काल। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन नेटो और पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन इधर नेटो के मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट एडमिरल रॉब बाउर ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को तब तक सबसे घातक हथियार नहीं मिलेंगे जब तक कि यूक्रेन का काउंटर अटैक खत्म नहीं हो जाता है। आखिर नेटो भयंकर युद्ध के दौरान यूक्रेन पर ऐसी खतरनाक शर्त क्यों थोप रहा है? ज़ेलेंस्की का यूक्रेन अब बुरी तरह से जंग में फंस चुका है। एक तरफ रूस यूक्रेन के पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन पर हर दिन 200 से ज्यादा मिसाइल हमले कर रहा है, जबकि पिछले 24 घंटे में रूस ने एक बार फिर से बखमुत समेत कई इलाकों में यूक्रेन के काउंटर अटैक के जवाब में 1000 टैंकों के साथ हमला किया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस की लंबी दूरी की 200 तोपों ने एक बार फिर से पूर्वी यूक्रेन के वरिंका और बेद्यांस्क में भीषण हमले किए हैं, जिसकी वजह से भारी तबाही मची है। इधर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लगभग 17 महीने की भीषण जंग के बाद ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं रोकेंगे। आखिर ज़ेलेंस्की ऐसा क्यों कह रहे हैं? ज़ेलेंस्की के इस जंगी जुनून के पीछे वजह है रूस के कब्जे में यूक्रेन का क्राइमिया इलाका। इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर क्राइमिया पर कब्जा चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को अच्छी तरह से पता है कि अगर यूक्रेन की सेना क्राइमिया से रूस को खदेड़ देगी तो उसकी रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। क्राइमिया पुल से रूस का गोला बारूद और हथियारों की भारी सप्लाई रुक जाएगी, जिसकी वजह से रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन में कमजोर पड़ जाएगी। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि जब 27,000 वर्ग किलोमीटर में फैला क्राइमिया यूक्रेन के कब्जे में आएगा तभी रूस बातचीत के लिए टेबल पर आएगा। इसलिए ज़ेलेंस्की हर हाल में युद्ध जारी रखना चाहते हैं। नौ साल पुराना बदला लेंगे ज़ेलेंस्की। साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। तब से अब तक 9 साल हो चुके हैं। रूस ने क्राइमिया को ऐसा वॉरगेट बना दिया है जहां से रूस की सेना तूफान की तरह आती है और पूर्वी यूक्रेन को तबाह करती जा रही है। अब रूस ने बखमुत, क्राइमिया, डॉनबास, डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, जापोरिजिया और सुमे पर भी नए सिरे से हमले शुरू कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की भी पूर्वी यूक्रेन में रूस के रोज होने वाले भीषण हमलों से बौखला गए हैं।